अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने से पहले 20 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो इंडिया ने लॉन्च किए थे, मगर अभी भी तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, मगर इंडिया ने एक स्टेप लिया है कि उन्हीं 20 प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं वो, क्योंकि इंडिया अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। एक तो ये, दूसरा ये कि क्या पता वो चाहता हो कि दो मुस्लिम कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट हो। ये चीज़ बहुत ही बुरी है कि अनाग रखता है कि अपने अंदर यार कि हम ये कर ले, झुकना है यार, झुक जाओ जिसके आगे झुकना है। जिधर से आपको बेनिफिट हो रहा है, जिधर से आपकी कंट्री को बेनिफिट हो रहा है, उधर आप झुको। अब हमारे पॉलिटिशियन आपस में लड़ते रहते हैं, तो इस तरह तो कोई बात नहीं आएगी ना। अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान परेशान आ चुका है। जिस आतंकवादियों को, तालिबानियों को पाकिस्तान ने बचपन में दूध पिलाया, उनको ट्रेनिंग दी, आज वही तालिबानी पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, उनकी तरफ बंदूक लेके खड़े हैं और भारत की तरफ दोस्ती का हाथ। दोस्तों, पाकिस्तान की जलन आपको दिखाने वाले कि कैसे भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती पर पाकिस्तान को जलन हो रही है और कैसे वो तड़प रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने से पहले 20 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो इंडिया ने लॉन्च किए थे, मगर स्टार्ट नहीं हुए थे अभी, और तालिबान की हुकूमत की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गए और उन्होंने बैकअप कर लिया। मगर अभी भी तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, मगर इंडिया ने एक स्टेप लिया है कि उन्हीं 20 प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं वो। मुझे बताएं अब उनके दिमाग में ऐसा क्या आया, क्योंकि तालिबान भी वही है, मुल्क भी वही है, इंडिया भी अपनी जगह पर है। ऐसे क्या सिनेरियोज हैं जो अब वो दोबारा सारी चीज़ों को, उन सारे प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट करने जा रहा है? क्या इस चीज़ से आपको ये लगता है कि वो पाकिस्तान से दुश्मनी निभा रहा है अफगानिस्तान के साथ देकर, या फिर इंडिया बाकी तमाम दुनिया से हट के अपनी तरक्की की राह पे चलना चाह रहा है? जी, जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने 20 प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट किए हैं, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लाइक वो इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू, जिस तरह काफ़ी रास्ते वगैरह बंद हैं, तो अफगानिस्तान के थ्रू अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सारा कर सके। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान को भी अब ये फील हो रहा होगा कि लाइक कोई तो हमारे साथ आ रहा है। पाकिस्तान ने तो हमारा मुस्लिम कंट्रियों के साथ नहीं दिया, चलो एक नॉन मुस्लिम कंट्री हमारा साथ दे रही है, तो हमें उसके साथ मिल के चलो अपनी कंट्री को थोड़ा बिल्डअप करें। जिस तरह पहले मतलब इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए इंडिया ने काम ऐसे ही है, बिल्कुल। और इसी तरह ही अफगानिस्तान भी चाह रहा है कि यार हम अपनी उधर से जो हमें एड आएगी, जो हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगी, उसकी वजह से हम अपने ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में। और इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी किया है, बहुत ज्यादा जो है ना वहाँ पे मार्केट्स, और मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट करके आज अफगानिस्तान को दोबारा स्टेबल करने की तरफ वो लेके जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वो कंट्रीज अपना बेनिफिट देख रही हैं और पाकिस्तान को इग्नोर कर रही हैं, या फिर इंडिया दो मुस्लिम ममालिक को फिर से लड़वाना चाह रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह मैं आप हम भी किसी चीज़ में जब इन्वेस्ट करेंगे, हम अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, इसलिए इंडिया भी यही चाह रही है कि मैं उधर इन्वेस्ट करूं अपने फ़ायदे के लिए। तो जिस तरह उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, इसकी वजह से पाकिस्तान डाउनग्रेड होगा थोड़ा और इंडिया अपग्रेड होगा अफगानिस्तान की नज़र में। अफगानिस्तान, अच्छा, इंडिया, आपने कहा इंडिया अपग्रेड होगा, इंडिया को वैसे अपग्रेड होने की जरूरत नहीं है, इंडिया पहले ही बहुत अपग्रेड हो चुका है। इंडिया इस लिहाज से अपग्रेड होगा कि लाइक उनको पता है कि अब जिस तरह वो कहते हैं कि यार तालिबान आते हैं हमारे मुल्क में, हमले करते हैं, अब हम उनको जिनके वो जिस तरह कहते हैं ना हुकूमत, इंडिया अपनी उधर जमाना चाह रहा है, तालिबान उनके ऊपर भी हुकूमत जमाना चाह रहा है, उनको अपने अंडर लेके आना चाह रहा है कि उनके थ्रू आगे कोई भी काम करवा सके। पॉसिबल है, नहीं भी है, बट हो नो। अच्छा, एक तरफ इंडिया जो है वो मुस्लिम कंट्री से, ना सिर्फ बल्कि अफगानिस्तान बल्कि और भी बहुत से ममालिक कंट्री से उसने तिजारत शुरू की हुई है, बहुत से मुस्लिम जो ममालिक हैं उनके साथ उसका लेन देन चल रहा है, मगर हम लोग रिलीजन तो छोड़ो, हम किसी और बिहाफ पे भी अपना फ़ायदा देखने को तैयार नहीं है। उसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब हमें अगर तिजारत करनी है ना, इंडिया से तिजारत बड़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है, लेकिन हम नहीं करते अपना पर्सनल ग्रज रखते हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें रशिया कहे तेल ले लो, हम नहीं लेते। हमें कोई भी मुल्क अगर फायदा देने का सोचे ना, तो हम रिफ्यूज कर देते हैं कि यार हमें तो फायदा चाहिए। हम अना में मारे जाते हैं। ये पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ही बुरी है कि अनाग रखता है कि अपने अंदर यार कि हम ये कर ले, झुकना है यार, झुक जाओ जिसके आगे झुकना है। जिधर से आपको बेनिफिट हो रहा है, जिधर से आपकी कंट्री को बेनिफिट हो रहा है, उधर आप झुको। अब हमारे पॉलिटिशियन आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो इस तरह तो कोई बात नहीं आएगी ना। अब जिस तरह पॉलिटिक्स है, तो उनको अब एक कंट्री में रह के रह रहे हो यार, बाहर जाके बात करो किसी से, जिससे फ़ायदा हो रहा है उससे फ़ायदा लो, जिसको नहीं है फ़ायदा देना उसे ना लो। क्या चीज़ बदल के हम जो है बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं? बेटरमेंट की तरफ से ये कह लें कि आप हरकतें बदलें, सोच बदलें, अपने इकदाम बदलें, मुल्क बदलें, क्या करें? सोच बदलें, मुल्क खुद ही बदल जाएगा। जिस तरह हर किसी की अपनी सोच है कि यार मुझे फ़ायदा मिल जाए, बाकी जाए भाड़ में, यही चीज़ चल रही है आजकल। पॉलिटिक्स भी यही चल रही है कि यार अपने जेब भरो और बस। इस ट्रैक से हट के अगर हम भी न्यूट्रल होके सोचें कि हमें जो है ना तरक्की की राह पे गामजन होना है, तो चीज़ें बेहतर हो सकें। थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूँ थोड़ा कि अपने अंदर थोड़ा डेवलपमेंट लेके आएँ, ताकि थोड़ा कंट्री को भी पुशअप मिले, थोड़ा ऑडियंस भी थोड़ा। बेशक, एग्जैक्टली, आई एग्री। शाज़े, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऊपरी हमारे व्यूअर्स को आपकी राय पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोगों की जानिब और देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। मुतीबा आसिफ।
लाइबा और मुतीबा, दो बड़ी प्यारी बच्चियां हमारे साथ हैं। लाइबा और मुतीबा, मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान और इंडिया आपको पता है कि साथ साथ हैं और दोनों के ताल्लुकात आजकल बेहतर हो रहे हैं, पहले बेहतर नहीं थे। अफगानिस्तान के अंदर 20 प्रोजेक्ट शुरू किए थे इंडिया ने, जो कि तालिबान की हुकूमत की वजह से बैकअप कर गया इंडिया और उन्होंने वो मतलब मना कर दिया, नहीं किए। अब दोबारा उन प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया। आपको क्या लगता है क्या वजह है, क्यों रीस्टार्ट हो रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स? एक तो वजह ये हो सकती है कि वो अपनी इकॉनमी ठीक करना चाह रहे होंगे, ठीक है, उनको अपना कोई ना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होगा इस वजह से। और ये हो सकता है कि वो ये चाह रहे होंगे कि दो मुस्लिम कंट्रीज़ के जो मामलात हैं वो ख़राब हों, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको क्या लगता है क्यों हो रही है? क्योंकि इंडिया अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। एक तो ये, दूसरा ये कि क्या पता वो चाहता हो कि दो मुस्लिम कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट हो आपस में। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट के लिए इंडिया दरमियान में पड़ा। हाँ जी ऐसा ही है। अच्छा, अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान को देखें तो आपको क्या लगता है कि हम लोग कभी हर जगह अपनी ईगो रख लेते हैं, हम लोग कभी भी अपने मफाद के लिए हाथ नहीं मिलाते। रशिया कहता है तेल ले लो, हम कहते हैं नहीं लेना। इंडिया कहता है हमसे ट्रेड कर लो, हम कहते हैं नहीं करना क्योंकि हमारी ईगो आ जाती है। जबकि बाकी मुल्क अपनी जो है ना तिजारत में कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इकॉनमी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम क्यों कर रहे हैं? क्या फ्लॉज है, किस वजह से हो रहा है? वहाँ मसला है, पॉलिटिशियंस में मसला है, मुल्क में मसला है? ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस का ही मसला है, तभी ऐसा हो रहा है। कैसी चीज़ें बेहतर अना का मसला है हमारे बीच दरअसल। बेहतरी कैसे हो सकती है? अना मार के अगर हम ये सोचे कि हमारे मुल्क को फायदा किस तरह पहुंचेगा और उस मुल्क के फायदे के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होना, कि ये सोचे कि यहाँ हमारी अना है, यहाँ हमें झुकना पड़ेगा। कहीं कहीं मुल्क के फायदे के लिए झुकना भी तो पड़ जाता है ना, तो हमारे पॉलिटिशियंस नहीं झुकने को तैयार, बल्कि मुझे तो लगता है हमारी आवाम भी झुकने को नहीं तैयार होती। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे यहाँ अवाम और हुक्मरानों का ये मसला है। इंडिया में क्या ये चीज़ बहुत सही है, स्टेबल है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस और अवाम यूनिटी के साथ चल रहे हैं, शायद इसलिए ये हो रहा है, या कोई और वजह है? आई थिंक उनका यूनिटी का ही है कि उन लोगों के अंदर यूनिटी है। और वो द थिंग इज़ कि पॉलिटिक्स अपने पब्लिक को समझते हैं, पब्लिक अपने पॉलिटिक्स को समझती है, तो एक यूनिटी के साथ चला जा रहा है। और इंडिया को सिर्फ अपनी मुल्क की तरक्की से लेना देना है। उनको ये नहीं है कि हमें यहाँ झुकना पड़ा है तो हम नहीं झुकेंगे, उनको झुकना भी पड़ा है, वो झुक रहे हैं। पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी पड़े वो कर लेंगे कि यार हम स्टेबल हो। हाँ, उनको बस अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से ही मसला है कि हमें स्टेबल होना है, हमें आगे बढ़ना है। उनके लिए ईगो इतना बड़ा मसला नहीं, हमारे लिए है। हमारे लिए। और ये मसला खत्म कैसे हो सकता है? खत्म यही कि अना मारे ना, अपने मुल्क को आगे रखें। क्या हम मार सकते हैं? मुश्किल है। हमारे सियासतदानों के आपस में लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती, हमारे में ही आपस में लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती कि ये अच्छा है वो बुरा, ये अच्छा है वो बुरा। आपको क्या लगता है? यही हो सकता है कि हम लोग अपनी मतलब ईगो ख़त्म करें और जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे पब्लिक के बारे में थोड़ा सोचें, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल और मिलजुल के मुल्क के फायदे का सोचा जाए तो हम भी कहीं नजर आएंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। ये थी इनकी राय, आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं बाकी लोगों की जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान असलम। नुमान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी करंटली हमारे पास एक अपडेट है कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ अरसा पहले की बात है, इंडिया ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, कुछ 20 प्रोजेक्ट हमारे पास अमाउंट आ रही है। 20 प्रोजेक्ट शुरू किए थे, मगर तालिबान की हुकूमत की वजह से वो पोस्टपोन कर दी और इंडिया बैकअप कर गया कि उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। अभी भी तालिबान की हुकूमत है, मगर इंडिया उन्हीं तमाम प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट करने का सोच रहा है और कह रहा है कि अब हम वहाँ डेवलपमेंट भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, हम अफगानिस्तान को आगे लेके जाएंगे। आपको क्या लगता है, इसमें इंडिया का अपना इंटरेस्ट है या फिर वो पाकिस्तान से दुश्मनी निभा रहा है ये करके? पाकिस्तान दुश्मनी निभा रहा है। वो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान के इंडिया के हालात इतने अच्छे भी नहीं है, फिलहाल तो चल भी नहीं रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के? अफगानिस्तान के मतलब, और इंडिया के साथ भी अच्छे नहीं है हमारे, तो हमारे वो दुश्मन एनिमी है, इसलिए इस वजह से शायद। अच्छा, हम लोग हमेशा से उनको दुश्मन किस बिहाफ पे कंसीडर करते हैं? इंडिया को दुश्मन किस बिहाफ पे? कश्मीर इशू या कोई और भी वजह है? क्या चीज़? कश्मीर इशू सबसे बड़ी वजह है या कोई और भी रीजन है हमारे पास? कश्मीर इशू भी है, कुछ और भी इशूज हैं। और क्या? फॉर एग्जांपल मतलब जो हमारे उधर मुसलमान रह रहे हैं उन पर जो वो शद्दुद वगैरह कर रहे हैं, उस वजह से वो इशू भी है। अच्छा, हर बंदा मुझे ये बात कह रहा होता है कि वहाँ उन मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ये सारे सिनेरियोज हो रहे हैं। देखो, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह होती हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली इतने वाकयात होते हैं, यहाँ पे वहाँ तो चलो हिंदू मुसलमान को मार रहा होगा ना, यहाँ मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। इसको हम सही कह देते हैं, उसको हम गलत कह देते हैं। ये तो आपको नहीं लगता किसी पे आवाज उठाने से पहले हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए? सबसे पहले हमें देखना चाहिए अपने मुल्क के हालात, पहले हमें अपने बेहतर करने चाहिए, फिर बाद में सब कुछ होगा। अच्छा, एक तरफ तो इंडिया जो है वो तालिबान वाली बात को भी मिस करवा के और इकोनॉमी का फायदा सोचते हुए इंडिया में अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है। दूसरी जानिब हमें कोई खुदा के भी मुल्क कहता है ना कि हमसे ये चीज़ ले लो, हम सस्ते दामों देंगे, तो हमारी ईगो आ जाती है, हम नहीं करते। क्या वजह है? क्या हमारी पॉलिटिकल इश्यूज हैं या फिर हमारी आवाम के फ्लॉज हैं या फिर कोई मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात? मेजर इशू तो पॉलिटिकल इशू है। मेजर इशू तो मतलब आजकल वैसे भी पॉलिटिक्स में सब अपना ही मफाद देख रहे हैं, आवाम को कोई भी सोच नहीं रहा, इस वजह से मेजर इशू पॉलिटिकल इशू हो सकता है। पॉलिटिकल इशू, इंडिया में ऐसा कोई इशू नहीं है क्या?
इंडिया में भी इशू हैं, इंडिया में भी तकरीबन पाकिस्तान जैसे इशू चल रहे हैं। अभी मोदी सरकार है जो ऐसे इशू चल रहे हैं जैसे अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं। लेकिन उन लोगों को आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं टैकल करना आता है, हम उसमें लैग कर जाते हैं? मे भी आप उनको उनकी थोड़ी है मतलब ना, उनकी एक इस पे है। आने वाले टाइम में अगर हमें किसी भी फॉरेन कंट्री से ट्रेड करनी हो तो हमें किन इकदाम को अपनाना होगा, या क्या ऐसी चीजें जो हमें सोच के चलना होगा? किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ जैसे ईगो साइड पे रखनी है, या फिर अपने मुल्क की इकोनॉमी का सोचना है, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है? हमें अगर अपने पाकिस्तान के हालात बेहतर करना है तो हमें ईगो साइड पे रखनी पड़ेगी, और हमें जो दुश्मनी वगैरह है वो साइड पे रखनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत लो जा बहुत इकोनॉमी जो है डाउन जा रही है, लेकिन जो है हम अपनी गर्दन नहीं झुकाएंगे, हम जो जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेंगे। पाकिस्तान का ईगो भाई उसको लेकर डूब जाएगा, किनारे तक पहुंच चुका है, पाकिस्तान डूबने को भी है, अभी धीरे धीरे डूब जाएगा। क्यों? सिर्फ हमने ईगो की वजह से। दोस्तों पता होगा आपको, मैं बता रहा हूँ, अफगानिस्तान और भारत के जितने भी अच्छे रिश्ते बढ़ रहे हैं भाई, तालिबान आने के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। और पाकिस्तान को लग रहा था कि हम जो है अफगानिस्तान को एक आतंकवादी देश बना के सभी से अलग कर देंगे, लेकिन भाई हो गया कुछ उल्टा। जिस आतंकवादियों को तालिबानियों को उन्होंने ट्रेनिंग दी, आज वही तालिबानी पाकिस्तान को दुश्मन बोलते हैं, उनकी तरफ बंदूकें करके खड़े हैं और इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ करके खड़े हैं। तो भाई पाकिस्तान का सच बोलूं तो कोई भी दोस्त नहीं रहा है, कोई भी दोस्त पाकिस्तान का नहीं रहा है। अगर कोई देश है तो कोई छोटा मोटा देश होगा जिसको खुद अपनी चिंता है, वो पाकिस्तान की क्या हेल्प करेगा। दोस्तों इतनी बेफिक्री हो रही है, इतनी फिक्र आ रही है पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती कैसे हो सकती है, एक मुस्लिम कंट्री एक हिंदू कंट्री से कैसे जो है दोस्ती कर सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान भाई जलता रहता है, डरता रहता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई, क्या ये जो फैसले अफगानिस्तान और भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या ये सही है, या आगे चल के दोस्ती कुछ अच्छा रंग दिखाएगी, या पाकिस्तान को ऐसे ही परेशान करती रहेगी? दोस्तों अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।